ग्रहण स्नान का महात्म्य और विधान। युधिष्ठिर ने कहा, द्रव्य और मंत्रों की विधियों के ज्ञाता पूर्ण वेद भगवान सूर्य एवं चंद्र के ग्रहण के अवसर पर स्नान की जो विधि है, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जिस पुरुष की राशि पर ग्रहण का लगना होता है, उसके लिए मंत्र और औषध सहित स्नान का जो विधान है, उसे मैं बतला रहा हूँ। ऐसे मनुष्य को चाहिए कि चंद्र ग्रहण के अवसर पर 4 ब्राह्मणों द्वारा स्वास्थ्य वाचन कराकर गंधमाल आदि से उनकी पूजा करे। ग्रहण के पूर्व ही औषध आदि को एकत्र कर ले। फिर छिद्र रहित 4 कलशों की उनमें समुद्र की भावना करके स्थापना करे। फिर उनमें सप्तमृतका, हाथीसार, घुड़साल, वल्मीक, नदी के संगम, सरोवर, गौशाला और राजद्वार के मिट्टी लाकर डाल दे। तत्पश्चात उन कलशों में पंचगव्य, मोती, गोरोचना, कमल, शंख, पंचरत्न, स्फटिक, श्वेत चंदन, तीर्थ जल, सरसों, राजदंत, कुमुद, खस, गुग्गुल, यह सब डालकर उन कलशों पर देवताओं का आवाहन इस प्रकार करे। सभी समुद्र, नदियां, नद और जलप्रद तीर्थ यजमान के पापों को नष्ट करने के लिए यहाँ पधारें। इसके बाद प्रार्थना करें। जो देवताओं के स्वामी माने गए हैं तथा जिनके 1000 नेत्र हैं, वे वज्रधारी इंद्रदेव मेरी ग्रहण जन्य पीड़ा को दूर करे। जो समस्त देवताओं के मुख स्वरूप 7 जिह्वाओं से युक्त और अतुल कांति वाले हैं, वे अग्निदेव चंद्र ग्रहण से उत्पन्न हुई मेरी पीड़ा का विनाश करें। जो समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं तथा महेश जिनका वाहन है, वे धर्म स्वरूप यम चंद्र ग्रहण से उद्यत हुई मेरी पीड़ा को मिटाएं। जो राक्षस गणों के अधीश्वर साक्षात प्रलयाग्नि के सदृश भयानक, खड्गधारी और अत्यंत भयंकर हैं, वे निकृति देव मेरी ग्रहण जन्य पीड़ा को दूर करें। जो नागपाश धारण करने वाले हैं तथा मकर जिनका वाहन है, वे जलाधीश्वर साक्षात वरुण देव मेरी चंद्र ग्रहण जनित पीड़ा को नष्ट करें। जो प्राण रूप से समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, तीव्रगामी कृष्ण मृग जिनका प्रिय वाहन है, वे वायु देव मेरी चंद्र ग्रहण से उत्पन्न हुई पीड़ा का विनाश करें। जो नवनिधियों के स्वामी तथा खड्ग, त्रिशूल और गदा धारण करने वाले हैं, वे कुबेर देव चंद्र ग्रहण से उत्पन्न होने वाले मेरे पाप को नष्ट करें। जिनका ललाट चंद्रमा से सुशोभित है, वृषभ जिनका वाहन है, जो पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले हैं, वे देवाधिदेव शंकर मेरी चंद्र ग्रहण जन्य पीड़ा का विनाश करें। ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य सहित त्रिलोकी में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे सभी मेरे चंद्रजन्य पाप को भस्म कर दें। इस प्रकार
देवताओं को आमंत्रित कर वृत्ति, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों की ध्वनि के साथ साथ उन उपकरण युक्त कलशों के जल से स्वयं अभिषेक करे। फिर श्वेत पुष्पों की माला, चंदन, वस्त्र और गोदान द्वारा उन ब्राह्मणों की तथा इष्ट देवताओं की पूजा करे। तत्पश्चात वे द्विजवर उन्हीं मंत्रों को वस्त्र पट्ट अथवा कमल दल पर अंकित करें। फिर द्रव्य युक्त उन कलशों को यजमान के सिर पर रख दें। उस समय यजमान पूर्वाभिमुख हो अपने इष्ट देव की पूजा कर उन्हें नमस्कार करते हुए ग्रहण काल की वेला को व्यतीत करे। चंद्र ग्रहण के निवृत्त हो जाने पर मांगलिक कार्य कर गोदान करे और उस मंत्र द्वारा अंकित पट्ट को स्नान आदि से शुद्ध हुए ब्राह्मण को दान कर दे। जो मानव इस उपयुक्त विधि के अनुसार ग्रहण का स्नान करता है उसे ना तो ग्रहण जन्य पीड़ा होती है और ना उसके बंधुजनों का विनाश ही होता है, अपितु उसे पुनरागमन रहित परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूर्य ग्रहण में मंत्रों में सदा सूर्य का नाम उच्चारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण दोनों अवसरों पर सूर्य के निमित्त पद्मराग मणि और निशापति चंद्रमा के निमित्त एक सुंदर कपिला गौ का दान करने का विधान है। जो मनुष्य इस ग्रहण स्नान की विधि को नित्य सुनता अथवा दूसरे को श्रवण कराता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है।